आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, काफ़ी सारी पोस्ट है, जैसे कि पोस्ट के नाम अगर देखेंगे, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड साइंटिफिक ऑफिसर, इन सभी की पोस्ट पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं upsifs.ac.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के अंडर निकाली गई है, जहाँ का ईमेल आईडी भी ऊपर दिया गया है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं 15 मई 2024 तक। अप्रैल से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 15 मई 2024 लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट की डिटेल दी गई है, नेम ऑफ पोस्ट प्रोफेसर। अब इसके अंडर जो है स्कूल के नाम भी दिए गए, देखो, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो किसके लिए है, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, स्कूल ऑफ, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है, बस पोस्ट के नाम अलग है। कुछ टीचिंग पोस्ट है, ये एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो है ये टीचिंग पोस्ट है। और नीचे अगर आप जाएंगे तो कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर, ये भी नॉन टीचिंग पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये भी नॉन टीचिंग पोस्ट है, यानी नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है वो देख लेते हैं। काफ़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। यहाँ देखो, प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर विल बी मेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पे मैट्रिक्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 14 रखा गया है, ₹1,44,200 तक आपको जो है पैसे जो है वो दिए जाएंगे, सैलरी दी जाएगी बाय द कैंडिडेट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज अंडर। क्राइटेरिया क्या रखा गया है इसके लिए, एमिनेंट स्कॉलर हो, मास्टर डिग्री हो उसके पास विथ 60% मार्क्स, विथ PhD इन अ कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, एक्टिवली engaged in research with a minimum of 10 research publications in the UGC care listed journals। साथ में minimum of 10 years of teaching experience in university या फिर कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए एज प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। साथ में ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सैलरी 1,31,400 रुपये फिक्स की गई है। इसके लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, मास्टर डिग्री विद 60% मार्क्स विथ PhD इन ए कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ PhD गाइडेंस। साथ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका एक्सपीरियंस ऑफ PhD गाइडेंस का, वो भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड और रिसर्च इन एकेडमिक रिसर्च पोजिशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें 57,700 तक आपकी सैलरी डिक्लेयर की गई है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री विद 60% मार्क्स विथ PhD इन ए कंसर्न सब्जेक्ट, मिनिमम 2 पब्लिकेशंस इन द UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स, ठीक है। अब बात आती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। इसके लिए अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार विल मेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पे मैट्रिक्स लेवल 56,100, ठीक है। ये आपका पे लेवल बता रहा है 56,100 रुपीज़ से लेकर 1,77,500 रुपये तक की आपकी सैलरी हो सकती है। इसके लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ B इन द 7-point स्केल एट मास्टर डिग्री लेवल फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। साथ में डिजायरेबल भी दिया गया है। डिजायरेबल चीज़ें क्या दी गई है, LLB की डिग्री या फिर MBA की डिग्री या फिर MCA या फिर CA, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर टीचिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और कंप्यूटर यूज़ करना आपको आना चाहिए। इसमें एज लिमिट भी बताई गई है, मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर रखी गई है। अलग अलग कैटेगरीज को एज लिमिट में छूट भी दी गई है, जिस हिसाब से यूपी में दी जाती है। साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें तो सैलरी वही सेम है। साथ में यहाँ पर दिया गया फिजिक्स, बैलिस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट सेक्शन डोमेन, MSc MTech इन फिजिक्स,
फॉरेंसिक साइंस, मैथमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, अलग अलग सेक्शन दिया गया है, डोमेन दिया गया, जिसके हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है वो भी बताया गया है। केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, एक्सप्लोसिव सेक्शन या फिर डोमेन में एमएससी मांगा गया है, एमटेक मांगा गया है इन केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस या फिर फॉरेंसिक साइंस मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपने अगर एमएससी किया है, एमटेक किया है, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसमें मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर रखी गई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 56,100 से 1,77,500 तक सैलरी है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। एनईटी और सिमिलर टेस्ट बाय यूजीसी, सीएसआईआर और सेट स्लेट इफ कंडक्टेड ए पीएचडी डिग्री इन रेगुलर मोड एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2009। फोर्थ है एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर इन रेफरल जर्नल। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मांगे गए। ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिर्फ बोलने के लिए है, ठीक है। मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 40 ईयर आपके लिए रखी गई है। एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। यहाँ पर देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। द एप्लीकेंट हैज़ टू पे ऑनलाइन फ़ी, आपको ऑनलाइन फ़ी पे करना पड़ेगा 2,500 रुपये का फॉर वन एप्लीकेशन अंडर, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 2,500 रुपये फीस पे करना है। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं, हु आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके यानी कि आपके पास उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको 2,000 रुपये तक पेमेंट करना पड़ेगा फीस के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप खुद से अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, वेबसाइट भी हमने बता दिया है, एक बार आप खुद भी नोटिफिकेशन का डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।